नाम है दारू सब रोगों का, जिसके घट बस जाले नाम। सारे रोगों का इलाज करता है और दवा करता चला गया, रोग बढ़ता चला गया। कारण खत्म क्यों नहीं हुआ? उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया। दिल और दिमाग का सौदा है। परमात्मा ने दिल भी बनाया और दिमाग भी बनाया। जहां दिमाग का इस्तेमाल करना था वहां तो दिल लगा दिया, जहां दिल का इस्तेमाल करना था वहां दिमाग लगाए। प्रभु ने संसार की रचना किया, संसार में जीवन यापन करने के लिए दिमाग बनाया था। अगर दिमाग नहीं है, आग को हाथ पर रख लेगा, क्या होगा? जल ही जाएगा ना, बच नहीं सकता। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन सत्संगत उसने दिमाग का इस्तेमाल संसार में ना करके भगवान पे करने लगा। दिमाग तो अध्यात्म में लगा दिया और दिल को जहां सत्संगत परमात्मा में लगाना था, अध्यात्म में लगाना था, उसको संसार में लगा दिया। अब रोग दूर हो तो कैसे दूर हो? ये तरीका ही नहीं है। जहां सत्संगत दिल का इस्तेमाल हो रहा हो वहां पर दिमाग लगाया जाए। भगवान के लिए तो दिमाग लगाया। खाने जब बैठेगा तो अपना सुंदर थाली में खाएगा, लेकिन भगवान के लिए जमीन पे रख देगा। और ऊपर से सत्संगत प्रथा है, जब कोई जाता है ना, देखते हैं पंगत में बैठते हैं तो खाने बैठते हैं तो सत्संगत ये पहले जमीन पर भोग लगाते हैं। अपना तो थाली में खाता, भगवान को जमीन पर खिलाता है। कहते क्या किया? कहा भगवान को भोग लगाया है, दिमाग लगाया है। सत्संगत इसी प्रकार से ये संसार में सारे रोग बढ़ते चले गए और उन रोगों का एक ही इलाज था। महात्मा कह रहे थे कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। गया तो डॉक्टर के पास दवा लेने, पहुंच गया, कहता डॉक्टर साहब मेरी आंख दर्द करती। कहा अच्छा, एक ड्रॉप निकाला, दे दिया। कहा शाम को 4-4 बूंद इसको आंख में डालेना। थोड़ी देर बाद कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा पेट भी बहुत खराब है। कहता अच्छा। टैबलेट दिया, कहा इसको पीस करके पानी के साथ पी लेना। अब सत्संगत वहां से दवा तो लेके चले, घर तक आते आते भूल गए करना क्या है। अब ड्रॉप निकाली तो अक्सर करके लोग देखते हैं ना, जो होम्योपैथिक दवाई आती है उसमें कुछ ड्रॉप होते हैं, कहते हैं जुबान पे डालो इसका। 4-4 बूंद 2 बार जुबान पे डाला और पी गया। जब सत्संगत तो सोने का समय आया तो टैबलेट पीसा और पानी में घोला, आंख में लगा लिया। अब जब आंख में लगाया तो बहुत तेज लगा, चिल्लाने लगा।
अब चिल्लाने लगा तो सोचने लगा कि क्या बताऊं, डॉक्टर बहुत गलत फंस गया। मुझको दवा गलत दे दी। भागता भागता डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब आपकी दवा बहुत रिएक्शन कर गई मेरी। कहा क्या हुआ? कहा मैंने जसखन आंख में दवा लगाई, तुरंत मेरी आंख बहुत तेज दर्द होने लगी। क्या लगाई? क्या किया था? कहा आपने बताया था ना, वो जो ल्यूकेट था उसको 4-4 बूंद 2 बार पीना है। कहा यही तो गलत हो गया। दवा करते गए, रोग बढ़ता गया। महत्ता देनी थी भगवान की और देने लगा माया की। नथनी दीनी यार ने, इतूत करे प्रचार। जहां बैठती है तहां कहती है मेरे साजन ने नथनी बनवाई है, मेरे पति ने नथनी बनवाई है। नथनी दीनी यार ने, इतूत करे प्रचार। नाक दीन करतार ने, ताको दिया। और सत्संग में नथनी पहनेगी कहाँ? अगर नाक ही न दिया होता तो नथनी कहाँ पहनती? इस प्रभु ने कृपा किया जो सत्संगत नाक दी है, जिस पे ये नथनी शोभा दे रही है। आज हमने वही काम किया है। भगवान को पहल ना दे करके संसार की पहल दे दी है। भगवान का सत्संगत गुण ना गा करके संसार का गुण गा रहा हूं। ठीक सत्संगत रोग हमारा बढ़ता चला जा रहा है और कहते संसार में मजा नहीं आ रहा है। बाबूजी हमारे सभी लोग अक्सर करके जानते हैं, अक्सर एक बात कहा करते थे कि कोई भिखारी भीख मांग रहा है, हमारे जैसा कोई सज्जन खरबूजा बेच रहा है, तो चिल्लाता चला जा रहा है भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। तो उस खरबूजे वाले के सड़े खरबूजे थे, कोई बिकने वाले नहीं थे। उसने बुलाया, झोली में सब डाल दिया। अब वो खरबूजा बार बार निहार रहा है और परमात्मा की तरफ देख रहा है, भगवान तेरे नाम का है ये, मेरे नाम का नहीं है। आदमी के नाम का तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये तेरे नाम का है। सत्संगत आप संत जन बताते हैं कि नाम है दारू सब रोगों का, जिसके घट बस जावे नाम, नाम ही ओढ़े नाम ही पहने, बिगड़ी गल बनावे नाम। सत्संगत ये सतगुरु सच्चे पातशाह ने हम सबके ऊपर कृपा किया है। विचार करके देखें तो, क्योंकि ये दिमाग का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। सत्संगत गुरु ने ज्ञान देते समय सत्संगत जी पहला ही प्रण बताया था कि तन मन धन ये नंकार का है। हमने भी यहां कर लिया, लेकिन सत्संगत विचार करें क्या हाँ किया सच है? खलक तन मन धन सब तुम्हार पर कब्जा पूरा हमारा, कब्जा नहीं छोड़ूंगा। कहां से सत्संगत आएगा? बातें ही बिगड़ जाती है और उस बात को संवारने वाला सदगुरु ही होता है धरती के ऊपर, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये नंकार ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। महाभारत था, द्रौपदी को सभा के बीच लाया गया, बात बिगड़ गई। सभा के बीच में
निर्वस्त्र करने का सत्संगत आदेश हुआ, नग्न कर दो इसको। बात बिगड़ चुकी है, पांडव हार चुके हैं, बात बिगड़ चुकी है। सत्संगत सब देख रहे हैं और साड़ी उघर रही है। जब तक उसने सहारा अपने पति का लिया, जब तक सहारा अपने पूर्वजों का लिया, जब तक सहारा संसार का लिया, तब तक उसकी साड़ी उघरती चली ही गई। जिस समय ध्यान आया कि प्रभु आप तो कड़कड़वासी हो, सबकी लाज बचाते हो, अब तुम्हारे अलावा कोई मेरी लाज बचाने वाला नहीं, सत्संगत बात संवर गई। अब वही जो दुशासन उस साड़ी को खींच रहा था और खींचते खींचते परेशान हो जा रहा है और कह रहा है कि साड़ी है या नारी है, या नारी की ही शादी है या साड़ी की ही नारी है। अब वो समझ नहीं पा रहा, या साड़ी की औरत बनकर तैयार हो गई है या औरत में जिसे देख रहा हूं साड़ी है, क्या है ये नहीं समझ में आया। संवर गई बात। आज सतगुरु सच्चे पातशाह ने हम सबके ऊपर तरस किया है, बात सत्संगत बनाई है। नाम है दारू सब रोगों का, जिसके घट बस जावे नाम। अगर सत्संगत कहीं चेहरा उदास हो रहा है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं उसका ध्यान चाहे पैसे में लगा हो, परिवार में लगा हो, संसार में लगा हो, यश में लगा हो, मान बढ़ाई में लगा हो, कहीं न कहीं उसका ध्यान जरूर लगा है तो चेहरे पर उदास है। और सत्संग जिस समय ध्यान उसका निरंकार में, गुरु में, साधु संगत में लग जाएगा, चेहरे की मुस्कान अपने आप आ जाएगी। या तो दीवाना हंसे या कोई पागल हंसे, या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुराता ही कौन है कोई मुस्कुराने वाला? आज गुरु ने कृपा किया, ये चेहरों पे जो उनके हैं, ये मुस्काने हैं गुरु की कृपा से हैं। सत्संगत अपनी अकल से नहीं, कोई मुस्कुरा नहीं सकता। एक बार दास जाता था, एक सज्जन थे, बहुत पैसे वाले थे, आरती थे। कुछ दास का ऐसा व्यवसाय था कि डेली उनके पास जाना। अब सत्संग जब जाते थे तो जब देखो तब उनके माथे पे बल पड़े और इधर चीख रहे हैं, उधर चिंगार रहे हैं। साथ में एक महात्मा जाते थे, हमने कहा महात्मा जी जब जब आते तो ये मांस चिकोड़ा ही मिलता है, पता नहीं क्यों, कभी हम इसको हंसते नहीं देखते। कहा ये हंस नहीं सकता, इसकी हंसी छीन गई है। तो हमने कहा वो कैसे? तो महात्मा बताने लगे, कहा कि एक राज दरबार था, राजा के घर के पीछे कोई साधु रहता था, शाम को गाता बजाता, हंसता और मुस्कुराता। राजा सोच रहा है कि मैं तो इतना बड़ा राज का मालिक हूं, मेरे पास इतने नौकर चाकर हैं, मैं तो हंस नहीं रहा हूं, और ये देखो शाम को झोपड़ी में रहता है और हंसता और ठहाके मार करके हंसता है, तो यहां तक आवाजें आती हैं। तो मंत्री ने कहा महाराज इसकी हंसी का कारण जानना चाहते हो? कहना जान बताइए। कहा कुछ पैसे दो। कहा पैसे? पैसे क्या करोगे? कहा पैसे दोगे तभी तो बताएंगे। कहा कितने पैसे दे? कहा 99 रुपए। कहा 99 क्या करोगे? कहा हुजूर इसको 99 रुपए दे करके देखो तो इसकी हंसी कितनी आती है। अब वो मंत्री लेकर के गया, पोटली में बांध करके कहा ये पैसे कुछ राजा ने आपके लिए भेजे हैं, आप इस्तेमाल करिएगा इसका। अब मंत्री दे करके चलाया। अब वो पैसा जब गिनना शुरू किया तो गिन रहा है
99। कहता 1 रुपया तो मंत्री चुरा लिया है। 99 क्यों देता, 100 देता ना। इसका मतलब 1 रुपया मंत्री ने चुरा लिया। अब उसकी पत्नी कहती तुमसे कह रहे थे पैसे मत लेना। अगर ने कहीं राजा ने मान दिया 100 रुपये लेगा, अब बताओ 1 रुपये हम कहां से लाएंगे। अब दोनों आपस में जहां हंस रहे थे वो लड़ाई करना शुरू कर दिए। अब वो कह रहे थे कि न लेना। अब थोड़ी देर में चिंगार होने लगी वहां पर। हमने कहा लिया, वो जबरदस्ती डाल गया। राजा साहब कहते क्या हो गया। कहा महाराज वो 99 के चक्कर में फंस गया। हम भी तो उसी चक्कर में फंस गए। सत्संगत गुरु ने कृपा जब करता है तो इन चक्करों से बचाता है कि जिसकी वस्तु उसकी समझो कम नहीं। तकरार कहे अवतार ये पहला प्रण है तन मन धन। नंकार कहे सत्संगत उदासी खत्म, चली गई। अब तो बोझा जो ढो रहे थे ना खत्म हो गया। नहीं तो सत्संगत ये जिसपे सवार थे चला तो कोई और रहा था, लेकिन सर पे गठरी हम धो रहे थे। वही कारण सत्संगत दुख का है। नहीं सत्संगत दुख सत्संगत इसने बनाया ही नहीं। दुख तो मेरी सोच का होता है। जो मेरे मन मुताबिक नहीं होता वही सत्संगत मैं सोचता हूं दुख हो गया है। और जहां सत्संगत मन मुताबिक होता है वैसी को मैं सुख मानता हूं। लेकिन ये दोनों चीजों का करता धरता तू है। क्योंकि करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। तू कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। जब चींटी को भोजन तू देता है, पक्षी को भोजन तू देता है, तो सत्संगत मुझको कौन देता है? मैं देता है। मुझको भी तू देता है। अजगर करे न चाकरी, कहीं मजदूरी नहीं करने जाता। पक्षी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सबके हैं, सबको दे रहा है। विचार करके देखे जब गर्भ में थे तो कौन मुझे वहां पर भोजन पहुंचा रहा था? कितनी झलियों के बीच में थे, वहां कैसे पहुंच रहा था जहां हवा तक नहीं पहुंच सकती? कैसे सत्संगत मुझे रखा है इसने। बाहर जब इसने किया तो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की किसने? जब तक गर्भ में बच्चा नहीं आता किसी बहन के स्तन में दूध नहीं आ सकता। पक्का है इस बात का। लेकिन सत्संगत जहां गर्भ में आता है भोजन की व्यवस्था कर देता है। जब दांत नहीं तब दूध दिया। अब दांत दीन अनाज भी दे हैं। अब फिक्र किस बात की? कहते फिक्र करे सो बावरा। जो फिक्र करते हैं वो बावरे हैं। अभी ब्रह्मों की बात कर रहे थे महात्मा। जिक्र करे ते साधु, अरे उठ फरीदा तू जिक्र करते फिक्र करेगा। आप ये खुद कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे किए कुछ नहीं हो रहा है। एक दिन का आंख में पड़ जाता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। मैं कर क्या लूंगा? विचार करके देखें क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं कर सकते। जब तिनका नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूं तो दुनिया में कर क्या सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ अहंकार कर रहे हैं कि मैं भी कुछ कर रहा हूं। जब नहीं थे तब भी हो रहा था, है तब भी हो रहा है, नहीं रहेंगे तब भी। ये सत्संगत कभी नहीं रुका, क्योंकि करने वाला कोई और है, करता है कोई और। ये सत्संगत खुद कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। जब ये मुर्दे को देता है लकड़ी कपड़ा आग, कोई ना हो, अपने आप स्वतः कर देता है व्यवस्था। ये तो जिंदा नर जो चिंता करे तो उसके फूटे भाग। आशा संगत मेरी चिंता हरने आया है ये निरंकार। स्वयं शरीर धारण करके धरती पर आया है। जो भी इसके हवाले हो गया यकीन मानिए
चाह गई चिंता मिटी मनुआ पे परवाह, तिनको कछु न चाहिए ते साहन पे